हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस विटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th की मैथ की 6.4 अध्याय जो है उसके सभी क्वेश्चंस और उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस आपके इतने हैं, हमें इसमें क्या करना है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में हालांकि यही करना है। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका प्रमेय क्या होता है, उस पर आधारित हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आपके पास दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुज समरूप हो तो उस कंडीशन में उसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक प्रमेय है कि दो त्रिभुजों का अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब वर्ग के अनुपात के क्या होता है, उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास दो यहाँ पर समरूप त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, दूसरे पास ये आपके पास एक त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है ना, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये आपका ए बी और सी मान लीजिए, ये आपका बी पी क्यू आर मान लीजिए। ठीक है ना, तो इनकी जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, अगर हम बात करें यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी और यहाँ से एरिया ऑफ पी क्यू आर, मैंने क्या कहा कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, संगत भुजा ए बी अपन पी क्यू अगर ये दिया है अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। या आप चाहें तो लिख सकते हैं बी सी अपन क्यू आर और इसके अनुपात का वर्ग कर सकते हैं, और यहाँ से चाहे लिख सकते हैं ए सी अपन पी और आर, ठीक है ना, का अनुपात का वर्ग कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब भी आपके पास दो त्रिभुज दिए और दो त्रिभुज के समरूप अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो उस कंडीशन में उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करा देता हूँ। प्रैक्टिकल में जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर, जैसे ए बी, ये इसका अनुपात अगर मैं कहूँ तो इसका अनुपात मान लीजिए यह है आपका 25 और ये आपका 36, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए बी सी जो है उसका कितना है, एरिया कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया मान लीजिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और इसकी एक भुजा ये दी गई है, ए बी की भुजा कितना दी गई है, 2 दी गई है। और इसमें आपसे पूछा है पी क्यू की भुजा ज्ञात कीजिए, तो आप इसका कैसे ज्ञात करेंगे। तो और ये दिया गया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल के अनुपात जो होगा वह उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। उस कंडीशन में ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, ए बी सी का क्षेत्रफल है आपका 25 और पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 36, और इनका अनुपात, इनके संगत भुजा क्या हो जाएगी, ए बी और अपन पी क्यू। ए बी अपन 2 है और पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू का हमें फाइंड आउट करना, मान लेते हैं एक्स, और इनके अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में ये हो जाएगा 25 और भागे 36 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और भागे ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। और इसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको हो जाएगा 25 भागे 36 को हम लोग 5 भागे 6 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 भागे एक्स का स्क्वायर है। और यहाँ से देखिए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5/6 इक्वल टू 2/x, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 भागे 5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 इसका मान हो जाएगा। तो इसका मान अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे देखिए, जैसे इसका एरिया क्या है, कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है इसका मतलब इसके भुजा की लंबाई ज़्यादा होगी। ये भुजा 2 है तो ये भुजा 2.5 हमने यहाँ से मान निकाल लिया। तो इस प्रकार आपको भी मतलब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया, बस एक कॉन्सेप्ट से हम सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक बार और देख लीजिए, यदि आपके पास दो त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चाहे आपका बी सी का मान दिया होगा और क्यू आर का मान पूछेगा तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बराबर है ना, बीच में बराबर है, तो किसी भी एक भुजा को ले सकते हैं। तो हमें संगत भुजा लेनी है, संगत भुजा के अनुपात को हमेशा लेनी है। अगर आप बी सी लेते हैं तो इसके संगत भुजा क्यू आर के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यदि आप ए सी लेते हो तो इसके संगत भुजा पी आर के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस मुझे यही समझाना था। तो ये आपके पास इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है आपका,
ये आपका क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 से लेकर आपके पास 7 तक, और 2 और क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुविकल्पी हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हम सब क्या करते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं लेकिन लास्ट तक जाते हैं। हम लास्ट से शुरुआत करेंगे और 1 तक जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, उसके बाद से 7 ये जगह बचेगा तो यहाँ कर लेंगे, बाकी ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आपका कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, 2 समरूप त्रिभुज हैं, बीच में समरूप का चिन्ह है ना, इसका मतलब समरूप त्रिभुज है। और इसमें आपसे कहा गया है कि ए एम जो आपका है वो माध्यिका है, बी सी की माध्यिका है, और यहाँ पर पी एन जो है क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ए एम माध्यिका है, इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यिका भुजा को 2 समान भागों में डिवाइड कर दी जाए। इसका मतलब ए एम जो होगा वो बी सी भुजा को 2 समान भागों में डिवाइड करेगा, बी एम और एम सी का मान समान होगा, और इसमें पी एन माध्यिका है, इसलिए क्यू एन और एन आर का जो मान होगा वो दूरी होगी वो आपके समान होगी। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि इनकी एरिया का अनुपात जो होगा वो अपन ए एम यानी कि ए बी सी और आपका पी क्यू एन के एरिया का जो अनुपात होगा वो आपका ए एम और पी एन के अनुपात के बराबर होगा। ये आपका माध्यिका है, ए एम और पी एम के माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी, हमने पढ़ा है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए था, लेकिन यह माध्यिका के वर्ग के बराबर भी होता है, यह हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में कुछ यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, तो हल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, जगह थोड़ा सा कम है तो मेंटेन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, हल यहाँ पर लिख रहे हैं, जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, और उस कंडीशन से हमें क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें दिया है कि त्रिभुज आपका ए बी और सी यह क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है ना, अगर समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का, तो उनके एरिया का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर हम एरिया निकालें किसका, ए बी सी का, और हम एरिया निकालें यहाँ से पी क्यू आर का, तो ये क्या होना चाहिए था, इनकी संगत भुजा ए बी है, ए बी की संगत भुजा क्या है, पी क्यू है, और इसकी अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए था। और यहाँ से देखा जाए तो बी सी, और यहाँ से देखा जाए तो क्यू आर। ठीक है ना, और इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए था। और यहाँ से देखा जाए तो ए सी, और यहाँ से देखा जाए तो पी आर। ठीक है ना, और इनकी अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए था। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये होना चाहिए था, सिंपल है, होना चाहिए था। थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं क्या है, अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ से। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है ना, ए बी एम में देख लेते हैं, ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू और एन में देख लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा एक और बात है, 2 त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब उनके संगत भुजाओं, उनके संगत जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, और उसके संगत कोण उसके संगत कोण जो होंगे वो भी समान होंगे। ठीक है, उसको भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वो काम आने वाला है। तो किस कलम से लिख दूँ, मार्कर से यहाँ से। ठीक है ना, ये तो होगा ही होगा, यदि 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके एरिया का अनुपात जो होगा वो ये होगा। वह और क्या होना चाहिए हमारे पास, इसकी ए बी भुजा और यहाँ से पी क्यू भुजा क्या होगी का अनुपात, और आपका बी सी और आपका क्यू आर का अनुपात, और यहाँ से ए सी और अपन पी क्यू पी आर का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो और क्या होना चाहिए, कोण ए का मान कोण पी के, अगर संगत क्या है समरूप दिया ना, तो कोण ए का मान कोण पी के बराबर होना चाहिए, और कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर है, व कोण सी का मान कोण आर के बराबर है। ठीक है ना, ये समरूप दिया है तो उस कंडीशन के अनुसार से हम लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है ना कि अगर 2 त्रिभुज हमारे पास समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका बराबर है, ये सब दिया गया है। ठीक है ना, और ये हमने लिखा है कब, जब आपके 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो। ठीक है ना, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ए बी, ठीक है ना, ए बी अपान पी क्यू का अनुपात व आपका बी सी अपान किसका, क्यू आर का अनुपात। ठीक है ना, ये क्या है, वो एक कोण बी बराबर कोण क्यू दिया गया है। ठीक है, जहाँ जितने भी हम पढ़े ना वहाँ सब प्रयोग होने वाला है। हमने ये भी पढ़ा है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का एक कोण बराबर होता है। अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसके 2 संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी और पी क्यू और बी सी अपन क्यू आर और उसकी एक भुजा क्या है, मतलब क्या है, कॉमन है,
मतलब समान है तो वास्तव में वो दोनों के दोनों समरूप होते हैं। या हमने ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा था, यदि आपके पास दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुजों में किसी भी कोण को बनाने वाली भुजा अगर का अनुपात अगर समान है तो और वो कोण भी समान है तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं ना त्रिभुज ABM, ठीक है ना, और ये क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज PQN के समरूप होगा। PQR सॉरी N नहीं है, PQR है, ठीक है ना, PQR के समरूप होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सिंपल है, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा समीकरण 2 से हम चलते हैं, ठीक है ना, या इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए, ABM नहीं ABM नहीं है, AB हाँ सही है, ABM और PQN में तो अभी नहीं, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। हम ABC लेते हैं, ठीक है ना, ABC लेते हैं, ABC वह हम क्या मतलब PQ और ये R लेते हैं, ठीक है ना, R लेते हैं। अभी एक मिनट, एक काम करिए, अभी इसको करने से पहले हम इस पर चलते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण तो यहाँ से हो जाएगा, अगर ये क्या है PQR, ये क्या है समरूप दिया है ना, ये समरूप है, ठीक है ना, समरूप है। तब समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से AB अपन PQ इक्वल टू क्या होगा BC अपन आपका QR, ठीक है ना। हम इतने 2 ही से काम कर लेते हैं, तीसरा भी होगा AC अपन PR, इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्या, एक मिनट रुकिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस BC में 1/2 से भाग दे रहा हूँ, भागे 2, और इसमें भी 2 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो BC भागे 2 क्या हो जाएगा आपका BM, वो और ये क्या हो जाएगा QR भागे 2 करेंगे तो आपका QN हो जाएगा, ठीक है ना, होगा, सिंपल है, हो जाएगा भैया, इसमें कुछ समान नहीं है। या हम ये भी लिख देते हैं कि जो आपका AC होगा वो आपका PR के बराबर होगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके। तब और इसका एक कोण देखिए, तब हम ये भी लिख सकते हैं AB अपन PQ इक्वल टू ये क्या है BM अपन QN, ठीक है ना, वह इसका एक कोण B बराबर कोण Q है, ठीक है ना। अब हम इस त्रिभुज पर करें AB अपन PQ BM अपन QN और इसका एक कोण कॉमन होंगे, अतः त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN ये क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ABM वो क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज PQN के समरूप होंगे, समरूप हो गए ना। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए AB अपन PQ BM अपन QN और एक कोण क्या होगा, बराबर हो गए। तो हमें मालूम है कि यदि दो त्रिभुजों में यदि आपके पास दो त्रिभुज हैं तो उनकी तो एक किसी भी कोण को बनाने वाली जो भुजा होगी उनका अनुपात और वो कोण बराबर हैं तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ देखिए जब समरूप है तो हम ये भी लिख सकते हैं कोण B के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, EM हो जाएगी, EM हो जाएगी EM, और इस कोण में भुजा क्या हो जाएगी, या एक काम करते हैं ना, B कोण के सामने भुजा EM, इसमें यह कोण इस कोण के बराबर है, Q के सामने की भुजा PN हो जाएगी, PN इक्वल टू हमें इस M के सामने का भुजा क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, और इस कोण में इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगा, ठीक है ना। संगत कोण भी तो बराबर होंगे, तो यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण हो जाएगा आपका इस कोण के बराबर, यह कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर। तो समान कोण के सामने की भुजा लेते हैं हम लोग, का अनुपात ले रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अतः अब यहाँ से लिख देते हैं, अतः समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ ये क्या है PQR, ठीक है ना। यहाँ देखिए AB अपन PQ की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, EM अपान ये क्या हो जाएगा PN, जो वास्तव में क्या है, अरे भैया क्या है, मध्य का है और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इन तीनों में हम कोई भी ले सकते हैं, तो मैं ये ले लिया हूँ AB अपन PQ की जगह पर EM अपन PN ले लिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो समझने वाला जो चीज़ थी वो मैं आपको समझा दिया हूँ। यहाँ एक बार और देख लेते हैं,
ये आपका क्या है, सबसे पहले हम ये क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, वास्तव में दिया गया है कि समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज है तो उसके एरिया का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो मैं इसको समीकरण इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या कहूँ, बी सी और आपका क्यू आर है, इसमें 2 से भाग दे दिया हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक और बात है, यहाँ देखिए क्या, अगर दो त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात ए बी अपन पी क्यू, इसमें बी सी अपन क्यू आर, और यहाँ से ए सी अपन पी आर का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बी सी में मैं क्या कहूँ, भागे 2 कर दिया हूँ, इसलिए कि आपका एम बी सी को 2 समान भागों में डिवाइड कर देगा, बी एम और एम सी में डिवाइड कर देगा। तो इसलिए बी सी को मैं भागे 2 और क्यू आर को यहाँ पर भागे 2 कर दिया हूँ। तो बी सी भागे 2 करेंगे तो आपका बी एन आ जाएगा और आपका क्यू एन आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी और आपका पी क्यू का अनुपात बी एन और क्यू एन का अनुपात समान है, और उसका इसके बीच का जो एंगल है वो आपके बराबर एंगल है। तो उस कंडीशन में ए बी एम और पी क्यू एन क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। जब समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बी, ये बी को के सामने का कोण क्या हो जाएगा, ए एम, और इसमें क्यू के सामने का कोण, त्रिभुज पी क्यू एन में क्यू के सामने का कोण पी एन का अनुपात वो बराबर होगा, किसी भी अनुपात ले सकते हैं, एम के सामने का ए बी और एन के सामने का पी क्यू ले लिए, जो मैंने यहाँ पर ले लिया, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, मान इसका आ जाता है, ठीक है ना। है बहुत ही आसान, आप करेंगे तो कर लेंगे। तो ये समझने वाली चीज़ है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, हमने इसको ये कर लिया, ठीक है ना। अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या क्या है, ये क्या है, ए बी सी डी वास्तव में एक वर्ग है। वर्ग के किसी भी एक भुजा पर हमने एक त्रिभुज बनाया है, और उसके विकर्ण पर भी हमने एक त्रिभुज बनाया है, और हमें ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ डी ई सी का ले लें, वो बराबर होता है एरिया ऑफ ई सी एफ के आधे का, ठीक है ना। ई सी एफ का जो भी एरिया होगा उसका आधा एरिया डी ई सी या डी सी ई का एरिया होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्वेश्चन 7 है, ठीक है ना। यहाँ पर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए, अच्छा ये दिया गया है ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इसकी एक भुजा मान लेते हैं, ठीक है ना। एक ही भुजा मान लेते हैं, तो इसकी एक भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो चूंकि वर्ग है तो इसकी चारों भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो चारों भुजा भी ए हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपका ए हो जाएगी, ये आपका ए हो जाएगी, और ये भी भुजा आपका ए हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए ये आपका क्या है, वर्ग का क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो ये वर्ग भुजा a है तो भुजा a√2 होता है, इसका विकर्ण a√2 होता है, तो ये आपका a√2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका विकर्ण a√2 हो जाएगा, सिंपल है। ओके, यहाँ देखिए, इसे भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। डी ई सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ए है, तो इसके भी एक प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और इसका विकर्ण पर भी, विकर्ण से भी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो चूंकि इसका विकर्ण a√2 है तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो इसके प्रत्येक भुजा a√2 होनी चाहिए। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, a√2 और a√2 हो जाएगी, ठीक है ना। हमें जो सिद्ध करना है वो सिंपल है, सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से सबसे पहले लेट मान लेंगे, क्या मानेंगे, ए बी बराबर कितना, ए मान लेंगे, ठीक है ना। तब इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण ए सी जो इसका विकर्ण है, विकर्ण क्या होगा, भुजा √2 होता है ना, रूट में 2 गुणा भुजा होता है, तो a√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एरिया जो दिया गया वो फाइंड कर लेते हैं। एरिया डी ए सी का फाइंड करते हैं। डी ई सी का एरिया फाइंड करेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 a² होता है। √3/4 भुजा का वर्ग होता है, तो ये होता है √3/4, और ये भुजा का वर्ग होता है, ठीक है ना, भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3/4, इसकी भुजा क्या है a, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम एरिया और किसका एरिया कहाँ है, ए सी एफ का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी एफ, इसका विकर्ण कितना हो गया, a√2, तो ये भी उसकी भुजा a√2 चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो इसका एरिया a√2 हो जाए, एरिया बोल रहे हैं, भुजा a√2 हो जाएगी। तो इसका एरिया देखिए, तो √3/4, और क्या है, भुजा का वर्ग होता है, क्या, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3/4, और इसकी भुजा क्या हो जाएगी, a√2, और इसका वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3/4, और इसका वर्ग हो जाएगा a², और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं 2 देता हूँ। हमें क्या करना है,
इसका एरिया, एक काम करते हैं ना एरिया का अनुपात देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एरिया का अनुपात देख लेते हैं। एरिया ऑफ DE और C अपान एरिया ऑफ ACF, ठीक है ना, एरिया का अनुपात देख लेते हैं। तो DAC का एरिया क्या है, रूट में 3/4 और आपका A², और इसका क्या है, रूट में 3/4 और ये क्या A² तो है और गुणा क्या है 2 है। रूट में 3/4 A² से रूट में 3/4 A² घट गया, बच जाएगा आपका A/1/2 बच जाएगा, ठीक है। इसका एरिया DEF क्या है, 1 है। इसका एरिया क्या है ACF, ये क्या है आपका 2 है, ठीक है ना। तो वही तो हमें प्रूफ करना था कि DEC का जो एरिया होगा वो ACF के एरिया का आधा होगा और यहाँ से एरिया का आधा हो रहा है, ठीक है। बस हमें यही प्रूफ करना था, तो यही हमें आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। ओके ओके, ACF DEF, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DEC इक्वल टू 1/2 और यहाँ से एरिया ऑफ ACF, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। बस यही आपको प्रूफ करना था। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। है बहुत ही आसान, थोड़ा सा आप करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया ना, तो मैं इसे मिटा ही देता हूँ ताकि कम क्वेश्चंस दिखे और अच्छा लगे। चलिए इसमें देखिए कहा है कि आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, और इसका मध्य बिंदु DEF है, AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु F है और BC का मध्य बिंदु E है। सिंपल है का। और इसके मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जो आपका देख रहे हैं DEF है या EDF है, कुछ भी आप कह सकते हैं। हमें क्या करना है, EBC का एरिया और DEF का एरिया का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात कितना होगा, बहुत आसान है। देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, हल कैसे करते हैं। सभी कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले रिवीजन कर लीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट है हमें मालूम है, क्या मालूम है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है तीसरे भुजा की क्या होती है, तीसरे भुजा के समांतर वो आधी होती है, ठीक है ना। ये क्या है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है DF, जो आपका भुजा AB के मध्य बिंदु और AC के मध्य बिंदु D और F को मिला रहा है, ठीक है ना। तो जो DF होगा वो आपके BC के समांतर होगा, वो BC का आधा होगा। सिंपल है, होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपका यह भुजा BE जो है, BE जो भी भुजा होगा, BE की जो भी लंबाई होगी, मैं एक पल के लिए मान रहा हूँ, अगर इसकी लंबाई A है, ठीक है ना, या 2A है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, A होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार DE जो होगा वो आपका AC के समांतर होगा, वो इसका आधा होगा। इसी प्रकार जो आपका E और F होगा वो आपका EB के समांतर होगा, वो आधा होगा। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा है ना, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समांतर, वो आधी होती है। तो उस कंडीशन से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, अतः क्या होगा, एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम इसका यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है ना कि तीसरी भुजा के आधी होगी, वो इसके समांतर हो गए। सिंपल है। तो अगर हम फाइंड आउट करें एरिया, किसका एरिया, DEF का एरिया फाइंड आउट करें, और ये एरिया फाइंड आउट करते हैं हम लोग EBC का, ठीक है ना, ABC का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज, और ये क्या होंगे, ये त्रिभुज जो होगा EBC DEF वो आपके EBC के समांतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के, यह भुजा जो है इस भुजा के समांतर है, और ये जो आपका ये भुजा होगा इस भुजा के समांतर होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, अतः आपका त्रिभुज, अतः आपका जो DEF होगा वो आपके EBC के समांतर हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज समांतर होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के तो क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उनका जो एरिया का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा हम लिख सकते हैं ये आपका DE, या DE के संगत भुजा का अनुपात क्या, संगत भुजा क्या होगा DE, तो आपका BC हो जाएगा, ठीक है ना, BC, और इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। या हम ये अगर DE ले रहे हैं, DEF ये आपका F है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, F है। अगर DE लेते हैं तो इसके संगत भुजा क्या हो जाएगी, D और E लेते हैं तो इसकी संगत भुजा AC के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। या अगर हम यहाँ से E और F ले रहे हैं तो इसके संगत भुजा AB हो जाएगी और इसके अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगी ना। तो मैंने जैसे यहाँ पर कहा था कि अगर मैं इस भुजा को E ले रहा हूँ तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 2A, और इसकी यह आधी A हो जाएगी, वह इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा DF का मान है A और इसका मान है कितना,
2a और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वास्तव में ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1/4। तो एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ABC का अनुपात कितना होगा, 1/4 के अनुपात होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग। मैं इसको मिटा देता हूँ, अब स्पेस ज़्यादा हो गई ना, अब मैं जाएगा और करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देखिए आपके पास दो त्रिभुज दे रहे हैं और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। और इसमें आपसे ये भी कहा गया है कि जो आपका त्रिभुज ABC का एरिया है वो आपके त्रिभुज PQR के एरिया के बराबर है। ये तो बहुत अच्छी बराबर है कि एरिया बराबर कर दिया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABC जो होगा PQR के सर्वांगसम होगा। हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम बहुत ही आसान है, सिद्ध कर सकते हैं। सर्वांगसम है तो इसके संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। AB का मान PQ के बराबर होगा, BC का मान QR और AC का मान PR के बराबर होगा। सर्वांगसम होगा तो चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन 4 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, सिंपल है, जो दिया है वो हम लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया, यहाँ से दिया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज का एरिया ही देख लेते हैं। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया किसके एरिया के बराबर है, PQR के एरिया के बराबर है। ठीक है ना, ये दिया गया है। चलिए तो और समरूप भी दिया है ना, तो समरूप दिया है तो और बढ़िया है, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से होगा एरिया ऑफ ABC और यहाँ से हो जाएगा, और अगर हम अनुपात लें एरिया ऑफ PQR का अनुपात लें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए ये भी कर सकते हैं, 1 के बराबर होगा। और चूंकि ये भी तो दिया है आपका ना कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। चूंकि त्रिभुज ABC और ये क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के, ये समरूप, ये दिया गया है। जब समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा AB और इसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, PQ। एरिया लेंगे, अगर हम एरिया लेते हैं तो उस कंडीशन में इनके संगत भुजाओं के अनुपात, तो इसके एरिया का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन हम सिर्फ त्रिभुज ले तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। AB अपन PQ और इसमें BC और अपन QR और यहाँ से AC और अपन PR के बराबर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल होगा ना। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, हम एरिया ही ले लेते हैं। ठीक है ना, एरिया ही ले लेते हैं। यहाँ से एरिया लेंगे तो वास्तव में ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये एरिया ले लेते हैं हम लोग, किसकी एरिया ऑफ ABC और अपन एरिया ऑफ PQR एरिया ले लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसके एरिया का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये बराबर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हम यहाँ से कर लेते हैं एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR हम सिर्फ इतने के बराबर ले रहे हैं। ठीक है ना। उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर अपन PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको समीकरण 1 से हम कर सकते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए तो यहाँ ABC अपन PQR की जगह पर AB स्क्वायर अपन PQ स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, ए स्क्वायर और बराबर 1 कर सकते हैं ना। यहाँ से हम कर सकते हैं AB का स्क्वायर और बराबर ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम लिख सकते हैं AB बराबर PQ। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम एरिया ऑफ ABC और अपन एरिया ऑफ PQR की जगह पर ये लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से BC इक्वल टू QR मिल जाएगा, वह यहाँ से AC इक्वल टू क्या मिल गया, PR मिल जाएगा। सिंपल है। क्या देख रहे हैं कि AB का मान PQ के बराबर है, AB का मान PQ के बराबर है, BC का मान QR के बराबर है, AC का मान PR के बराबर है। ये कब संभव होता है, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, किसके, त्रिभुज PQR के सर्वांगसम होंगे। ये तभी पॉसिबल है ना, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तभी उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा।
समान होगा, अनुपात समान होगा, या संगत भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। अनुपात नहीं, संगत भुजाएं बराबर है ना, इसके संगत भुजाएं बराबर हैं, ये तभी संभव है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसे मिटा दूँ, चलिए मिटा दे रहा हूँ, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका 4 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बचा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है, तो इस 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा है कि आपके पास एक ए बी और सी डी, वास्तव में ये एक समलंब चतुर्भुज के जैसा ये दिख रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि ये समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, तो इसमें कहा गया है कि आपके पास एक चतुर्भुज दिया गया है, समलंब नहीं दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें आपका ए डी एक चतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण जो दिया गया है, विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ऑफ ई बी सी और त्रिभुज ऑफ ए डी बी सी यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज और यहाँ से नीचे वाला त्रिभुज का अनुपात जो होगा वो ई ओ और डी ओ के बराबर होगा। जो दिया गया है वो हम कर लेते हैं। एक बात और है, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास बाय चांस यहाँ से एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, इस त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी का कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो कंडीशन है, यदि इस त्रिभुज में भुजा दी जाए, तीनों की तीनों लंबाइयाँ ए बी सी और ए सी की लंबाइयाँ दी जाए तो उसका त्रिभुज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो एक विधि है। दूसरा एक विधि है कि अगर एक भुजा दी जाए और लेकिन वो भुजा के और लेकिन वो ट्रायंगल क्या होना चाहिए, समबाहु होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम इसको कर सकते हैं, क्या, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी भुजा की लंबाई न दी गई हो, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए से बी सी पर हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, और यहाँ से होता है 1/2, ठीक है ना, बेस गुणे हाइट होता है, बेस और बी सी और गुणे हाइट, इसका हाइट मान लीजिए यह ए डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसकी हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। कैसे, लंब डाल दीजिए इस भुजा पर और लंब की लंबाई मालूम हो और बी सी आधार मालूम हो तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें इसकी एरिया ऑफ ई बी सी यानी कि ऊपर वाला के ई बी सी, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, एरिया फाइंड आउट करना है तो इस बी सी पर हमने यहाँ पर लंब डाल दिया। ठीक है ना, और क्या फाइंड आउट करना है, डी बी सी ये भी फाइंड आउट करना है। तो डी बिंदु से हम क्या करते हैं, बी सी पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, और इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं एरिया इसका क्या आता है। ठीक है ना, तो एरिया फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है ना, चलिए एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ किसका, ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 1/2, बेस क्या है इसका, बेस बी सी और गुणे हाइट, हाइट क्या है आपका, मान लीजिए आपका m है और आपका यह n है, तो हाइट क्या हो जाएगा, am हो जाएगा ना, बिल्कुल। इसी प्रकार अगर हम एरिया फाइंड आउट करें किसका, डी बी सी का एरिया फाइंड आउट करें, डी बी सी का एरिया फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 1/2, बेस क्या हो जाएगा बी सी और गुणे हाइट क्या हो जाएगा, और सॉरी गुणे हाइट डी एन हो जाएगा। ठीक है ना, डी एन हो जाएगा ना, बी सी 1/2, बी सी से 1/2 बी सी कट गया, तो इसकी एरिया का अनुपात क्या आ रहा है, ए एम अपान डी और एन आ रहा है। सिंपल है, आएगा ऐसा, आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें लाना क्या है, ए ओ अपन डी ओ लाना है, ए ओ अपन डी ओ लाना है, ये कैसे आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ए एम ओ की बात करें, ठीक है ना, ए एम ओ, वह त्रिभुज किसकी बात करें, डी और एन ओ में बात करें, डी एन ओ में बात करें। ठीक है ना, यहाँ देखिए इस त्रिभुज में क्या है कि कोण m का मान कितना है, 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज में कोण n का मान क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ से कोण O का मान देखेंगे तो उसका मान बराबर होगा कोण O का मान बराबर होगा, ये कोण इस कोण का मान बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके शीर्ष के आमने सामने का कोण बराबर होंगे। जैसे अगर ये बात करें, ये आपका क्या है, दो रेखाएं हैं, सॉरी ये आपके पास इधर दो रेखाएं हैं, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अपने क्लास 9 में पढ़ चुका है, जब दो कोण बराबर होंगे तो ये दोनों के दोनों वास्तव में ये समरूपता से ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं तब
त्रिभुज AMO वो वास्तव में क्या होगा, समरूप होगा कि इसका त्रिभुज DNO का। पूछेगा कैसे, तो AA समरूपता से, ठीक है ना, AA समरूपता से, मालूम है ना। हाँ, समरूपता क्या हमने प्रमेय पढ़ा था, दो त्रिभुज के समरूप होने का कंडीशन क्या होता है। AA हो, यदि किसी दो, अगर आपके पास दो ट्रायंगल हो तो दो ट्रायंगल में अगर दो भुजा क्या होंगे, दो कोण समान होते हैं तो वास्तव में वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। या दो कोण या दो भुजा और उसके बीच का कोण, यस से यस पढ़े थे हम लोग, दो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो यहाँ से अगर इसमें देखा जाए तो इस कोण, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है, AM, और अपान इस कोण में सामने की भुजा क्या है, DN, ठीक है ना। यह बराबर होगा कोई भी भुजा ले लेते हैं, इस कोण 90 डिग्री का सामने का कोण क्या है, AO, अपान इसमें 90 डिग्री का सामने का कोण क्या है, DO, OD या DO कर सकते हैं, बराबर होगा ना। यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, समान होता है, ये लिख सकते हैं। तब समीकरण 1 से इसको 1 दे दें, तब समीकरण 1 से क्या है, एरिया ऑफ क्या है, ABC अपान एरिया ऑफ यहाँ क्या है, DBC का मान क्या होगा, ए हम अपन DN की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AO अपान DO लिख सकते हैं, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, आसान है, हर कोई प्रूफ कर सकता है, इसमें कोई भी खास नहीं है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, चलिए ये अभी आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये इसमें दिया है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें ये भी दिया है कि जो AB का मान है वो CD का समांतर है, समांतर भी दिया है। और इसमें और भी दिया है कि जो AB का मान है वो CD का क्या है, 2 गुना है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से अनुपात अगर देखें, इसका अनुपात AB अपान CD का अनुपात देखा जाए तो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1 के केस में आ जाएगा, और हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है ना, आ जाएगा। इसका मतलब AB अपान CD का अनुपात देखें तो 2:1 के केस में आएगा। यह दिया ना, एक मिनट, AB और CD का हम थोड़ा सा लिख लिया, यही दिया है कि अलग दिया है। ये क्वेश्चन नंबर AB बराबर 2CD दिया है, AB बराबर 2CD दिया है। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर भले मैं थोड़ा सा क्या कर दिया हूँ, बना दिया हूँ, यहाँ पर इसको बड़ा बना दिया, इसका छोटा है, ये बड़ा बनना चाहिए, ये छोटा बनना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। यह आपका 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है। एक मिनट, अगर ये इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। भले बड़ा बनाया है तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमें क्या कहा है, और ये बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो हमें एरिया निकालना है, EOB का एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए EOB का एरिया निकाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दोनों के दोनों क्या है, समांतर। ये EB यहाँ देखिए दिया है, दिया है। EB क्या है, समांतर है, किसके, CD के समांतर है। ठीक है ना, जब समांतर है तो इसके एकांतर कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होंगे। अतः यहाँ से यह और यह बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कर रहे हैं। AC और BC वास्तव में दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो क्या होंगे, इसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, और यहाँ से EB और CD समांतर हैं तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज AB और O में O व त्रिभुज CD और O में। ठीक है ना, CD और O में। ठीक है ना, यहाँ देखिए, कोण A का मान कोण C के बराबर होगा। ठीक है ना, इसमें ABO में कोण O का मान CDO में कोण C के बराबर होगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए, एकांतर कोण से होगा। ठीक है ना, एकांतर कोण होगा। अब आप कहेंगे एकांतर कोण का मान पढ़े नहीं है, तो पढ़े नहीं है तो क्लास 11 का देख लीजिए। ये देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, यहाँ से देखिए Z का निर्माण हो रहा है ना, Z बन रहा है ना, Z कब Z बनता है, जब दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तब। तो कोण A का मान कोण C के बराबर हो जाएगा, कोण B का मान कोण D के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कोण B का मान कोण D के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से कोण O का मान कोण O के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABO क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज CDO के समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं के, तो इनके एरिया का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम एरिया फाइंड आउट करें ABO का, ठीक है ना,
ए बी ओ का ए ओ बी कर लो, कोई बात नहीं है, बी की जगह पर ओ कर लो, ए ओ बी वह एरिया फाइंड आउट करें किसका, सी ओ डी का। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो ए बी का संगत भुजा सी डी हो जाएगा का अनुपात का वर्ग इक्वल टू, बस इसी से तो मान चल जाएगा, इसी से मान काम चल जाएगा, ठीक है ना। आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, बी ओ की संगत भुजा डी ओ के अनुपात के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ए ओ अपान सी ओ के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी अपन सी डी का मान कितना दिया है, 2/1 के मान दिया है, और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4/1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ई ओ बी और सी ओ डी के क्या आ जाएगा, एरिया का अनुपात 4/1 के रेशियो में होगा, ठीक है, आसान है, कर पाएंगे। चलिए मैं इसे मिटा दूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही आसान है, यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, और इसके एरिया का अनुपात एरिया का दिया गया है 64 और 121 के अनुपात में। BC का मान फाइंड आउट करना है, जबकि EF का मान क्या है, 15.4 है, ठीक है ना। अब ये देखिए दिया है, सबसे पहले ये दिया है, जो दिया गया रहता है उसको लिखते हैं ABC, ठीक है ना। त्रिभुज अब ये क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इसकी एरिया का अनुपात अगर हम देखा जाए तो एरिया ऑफ ABC और इसकी एरिया देखा जाए DEF, तो एरिया का अनुपात क्या होता है, इनकी जो संगत भुजाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा 20 और इसकी संगत भुजा 15.4 के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ABC का मान कितना है, 64 और इसका 121 इक्वल टू 20 अपान 15.4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखा जाए तो ये 8 अपान 11 का होल वर्ग हो जाएगा, यह आपका 20 अपान 15.4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग से वर्ग हटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा 121 किसका होता है, हाँ 11 का ही होता है, 11 इक्वल टू ये हो जाएगा 20 अपान 15.4, ये कटने वाला है। यहाँ देखिए 11 कम 11 4 बचेगा, तो 11 चौको 44, तो यहाँ से हो जाएगा 20 इक्वल टू 8 गुणे 1.4, 14 8 है, 14 चौको 56, 56 112, तो 11.2 ये इसका मान हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से BC का मान कितना आया, BC इक्वल टू हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 1-2 और क्वेश्चन बचे होंगे, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर दिया गया है ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है ना, ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, जो भी दिया गया है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC, और यह D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी कि यह D है, ठीक है ना। ओके, तो ABC और BDE, BD और E भुजा कहाँ है भैया, कोई नहीं, ये आपका ये मान लीजिए आपका E है, ठीक है ना, E भुजा है। ओके, तो ABC और BDE इस प्रकार D भुजा BC का त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, देखिए ये भुजा इसका मध्य बिंदु है। अगर मान लीजिए प्रत्येक भुजा इसके 2A, तो इसके भुजा क्या है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये भी भुजा 2A हो जाएगी। तो ये भुजा इसका मध्य बिंदु है, तो ये आपका A हो जाएगी, या A हो जाएगी, या A हो जाएगी, तो निकाल सकते हैं। इसकी अगर देखा जाए तो इस अनुपात पूछा है ना, तो एरिया ऑफ ABC, और यहाँ से देखा जाए तो एरिया ऑफ BDE का निकाला जाए तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, रूट में 3/4, और भुजा का वर्ग, भुजा आपका क्या है 2A, तो इसका वर्ग 4A² हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देखा जाए तो रूट में 3/4 और क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, भुजा इसका क्या है A, और इसका वर्ग A² हो जाएगा। ये कट जाएगा, A² से A² कट जाएगा, बचेगा आपका 4/1, ठीक है ना। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 4/1 आएगा, जो आपका आंसर नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, ठीक है ना। किस अनुपात में है, यहाँ देखिए ये आपका एक त्रिभुज है और ये आपका एक त्रिभुज है, ये 4:9 के अनुपात में है।
तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, यहाँ देखिए इनकी जो क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए ये आपका एरिया ऑफ, ये आपका पहला, और ये आपका एरिया ऑफ ये हो जाएगा दूसरा। क्या होता है, इनकी जो संगत भुजा होती है के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 9 81, तो 16/81 हो जाएगा, जो आपका आंसर नंबर 4C/D सही होगा। तो आंसर नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा 9वां का, ठीक है ना। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट